हमारा विधायक कैसा हो, कल्पना सागर, कल्पना सागर, कल्पना सागर। ये सरकार बदलनी है, ये सरकार निकम्मी है। माननीय मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, माननीय मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद। कि जो है हमारी संभावित प्रत्याशी श्रीमती कल्पना सागर जी यहाँ पर बैठी हुई हैं। आप लोग सब लोग इनसे परिचित हैं, जो नहीं परिचित है वो आज परिचित हो जाएंगे। और आगे जो है हमें अखिलेश भैया की सरकार बनानी है, तब यूपी का विकास हो पाएगा। और फरीदपुर का विकास चाहिए तो आपको माननीय श्री कल्पना सागर जी को विधायक बनाना होगा। पुत्र हैं, मैंने सोचा क्यों ना इस मीटिंग में इनका परिचय करा दिया जाए। क्यों भाई, जब तक परिचय नहीं होता है, जब तक एक दूसरे से मिलते नहीं है, तब तक मजा नहीं आता है। और मीटिंग हो चाहे समाज हो, उसमें जान पहचान और जरूरी है। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर 122 विधानसभा फरीदपुर की भावी प्रत्याशी स्वर्गीय विधायक डॉक्टर सियाराम सागर की पुत्र वधू सपा नेत्री कल्पना सागर ने भुता स्थित रसूला चौक पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, आमंत्रित करते हैं कि वो आए मंच पे, अपने विचार रखें। भाई कल्पना सागर। मैं पहले तो आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ कि मुझे आने में थोड़ी देर हुई, आपको बहुत बहुत इंतजार करना पड़ा। हम आपकी बहू हैं, आपकी भाभी हैं, आपकी बेटी हैं और इस परिवार की बहू हैं हम। तो हमारा फर्ज मतलब नेतागिरी का नहीं है, हमारा फर्ज केवल इतना है कि हमारी जनता के लिए हम कुछ करें, हम बच्चों के लिए कुछ करें। हमारा ये नहीं है लक्ष्य, हमारा केवल हमारी जनता के लिए सक्रिय करना। ये ऐसा नहीं है कि हम विधायक बन जाएंगे या हमारे पापा जी विधायक रहे, उनकी कारकर्दगी तो आपको पता ही होगी, सारी जानकारी आपको देने की जरूरत नहीं है मुझे, ना पहचान बनाने की जरूरत है। मेरी माताएं बहनें, मेरी दौरानी जिठानियाँ ही होंगी यहाँ पर, और छोटे बच्चे हैं ये, इनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं। बाकी तो मैं जानती हूँ कि मुझे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है इस सरकार के बारे में। बताने से फायदा ही क्या है, इनका जो जाना था वो जा चुका, इनका तो तोते उड़ गए। आप ये देखिए कि हमें अखिलेश भैया को कैसे आगे बढ़ाना है, वो तो हम ही और आप कर सकते हैं ना। जब हम कुछ करेंगे तभी तो अखिलेश भैया आगे बढ़ेंगे हमारे, और अखिलेश भैया को बढ़ाने का काम केवल हमारी जनता ही कर सकती है। अखिलेश भैया देखिए कितनी मेहनत करते हैं किसानों के लिए, उन्होंने लाठियां भी खाई, जेल भी गए, वो उन्होंने क्या नहीं किया। इसी के लिए आपका ही फर्ज बनता है कि आप लोग भी उनके लिए कुछ करें, कुछ करेंगे। हमारा जो फर्ज है वो तो हम कर ही सकते हैं, जो हम किसी लायक है वो हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम घर में बैठ के बस बीजेपी का ये वो रोना नहीं रोना है, रोना तो किसी का ही नहीं रोना है। रोना तो अब ये है कि हमें हंसना है। लोग कहते थे अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन कहाँ से आए? तो बेचारे सारे कोरोना में मारे गए, परेशान रहे, परेशान। अब इनका लक्ष्य क्या है? अब इलेक्शन आ गया, अब लक्ष्य इनका क्या है कि तीसरी लहर आनी है। अब तीसरी लहर को आने से तो कौन रोकेगा? आप ही लोग रोक सकते हो। बस ये है, हम तो किसी की बुराई नहीं करना चाहते हैं, बस हम तो ये चाहना है आपको जो सही लगे आप वो काम करें, क्योंकि हमें अखिलेश भैया की सरकार बनानी है और अखिलेश भैया को हमें मुख्यमंत्री बनाना ही है। आप ये अपने दिल में ठान लोगे तो कभी कोई मतलब आसान हो जाएगा सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम लोग चाहें तो सब कुछ आसान हो सकता है। ये हमारे ही लोगों के बीच में तो होता है, नेता तो हम ही नेता बनाते हैं, नेता उठाते भी हमें, जनता गिराती भी जनता ही है। तो इसलिए आप लोग जो करेंगे ना वो कोई नहीं कर सकता, बस गुमराह तो लोग करते ही हैं। अब हम आए आज, कल कोई और आएगा पिताजी, वो आपको निर्णय करना है कि आपको किसको वोट देना है। ये हम आपसे नहीं कहेंगे कि हाँ भैया हम ही को वोट देना या उसको नहीं देना या उसको नहीं देना। ये काम हमारा नहीं है, ये काम हमारा है कि बस हमारे भाई बंधु हैं यहाँ सब, नेबर हमारा परिवार है ये। तो हम आप लोगों से मुलाकात करने मिलने आए हैं, केवल हम आपसे वोट मांगने नहीं आए। बाकी आप जानो वोट किसको देना है, क्या करना है। बाकी हमारा हाथ जोड़ के आप सबसे दोबारा हम आपसे माफी मांगते हैं भाई देर आने के लिए, और बाकी आप लोगों को सबसे हाथ जोड़ के हमारा नमस्कार, और बड़े हों उनको हमारा प्रणाम।
भाई हमारा विधायक कैसा हो, कल्पना सागर कैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो, कल्पना सागर, कल्पना सागर, कल्पना सागर। तो ये सरकार आपको बदलनी ही पड़ेगी। मान लीजिए अगर ये सरकार नहीं बदली जाती, आप ऐसे ही चलते रहे, 2000 रुपए लेते रहे, उसी के आड़ में ये अपना काम सिद्ध करते हैं। इनके सारे पढ़ लिख जाएंगे लोग, वो बैठेंगे, वो कंप्यूटर चलाते हैं। अखिलेश भाई ने कंप्यूटर दिया था अपनी सरकार में। मुझे ये पता है ये जुझारू हैं, कर्मठ हैं, आप लोगों के हित का ध्यान रखेंगी, हमेशा आप इनके साथ रहिए। साथियों, भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या दिया, क्या क्या बेचा, क्या खरीदा, बताया आपको। साथियों, गैल बेच दी। गैल जानते हो, जिससे गैस पाइपलाइन या वो ये सब गैल, तो गैस जाती है उसमें, उसको गैल बोलते हैं। रेल बेच दी कि नहीं बेच दी? अब क्या हुआ, एयरपोर्ट बेच दिया, खेल बेच दिया, रेल बेच दी, गैल बेच दी, सारा कुछ बेच दिया। बचा क्या है? अब बची है खेती। अगर किसान वहां दिल्ली में धरने पे नहीं होते तो साथियों, बिना पूछे बताए इन्होंने बिल पास कर लिया, तो आप तक बिल फॉलो हो गया होता। साथियों, अब तक उनकी बाउंड्री हो गई होती 500 एकड़ की, 2 पहरेदार बैठे होते। अगर बीच में आपका 2 बीघा का खेत रह भी जाता तो उसमें साथी आप पहुंच नहीं पाते, वो घुसने नहीं देते। वो जबरन, कभी डंडे से, कभी मिठाई से, कभी प्यार से सारी खेती उनकी, हम लोग उन्हीं के खेतों में मजदूर हो जाते। 100 रुपए हो गया, जो 2014 में इन्होंने कहा कि हम अच्छे दिन लाएंगे, क्या अच्छे दिन आए? 2014 में गैस सिलेंडर 411 रुपए का मिलता था, अब 880 रुपए का मिलता है। बताओ भाई, कितने अच्छे दिन आए? नहीं अच्छे दिन आए।